नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति। अमेरिका की बड़ी फाइनेंस कंपनी कैपिटल ग्रुप ने भारत में मोदी सरकार के नेतृत्व में पिछले एक दशक में हुए सुधारों की तारीफ की है और भारत को अन्य उभरते बाजारों की तुलना में अधिक आकर्षक बताया है। ग्रुप ने अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा है कि भारत में पिछले 10 सालों में राजनीतिक स्थिरता देखी गई है, जिससे आर्थिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता मिली है। ग्रुप ने यह भी कहा है कि उच्च कॉरपोरेट आत्मविश्वास, अर्थव्यवस्था के विस्तार और तकनीकी उन्नति और इनोवेशन के साथ ही भारत में विकास मानदंड सही दिशा में इशारा कर रहे हैं। रिपोर्ट में मोदी सरकार के घरेलू इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए और इसके प्रयासों को अर्थव्यवस्था के लिए बढ़िया बताया गया है। आपको बता दें कि कैपिटल ग्रुप एक अमेरिकी वित्तीय सेवा देने वाली निजी फर्म है जो दुनिया भर में निवेश करती है। ये दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट संगठनों में से एक मानी जाती है। वहीं इस कैपिटल ग्रुप का मानना है कि भारत आगे बढ़ने के लिए तैयार है, जिसका श्रेय भारत में उभरने वाली यूनिकॉर्न की अधिकतम संख्या को दिया जा सकता है। वहीं इस ग्रुप ने इसे अन्य उभरते बाजारों की तुलना में अधिक आकर्षक बताया है और ये कहा है कि यहाँ रियल एस्टेट से लेकर फाइनेंस और दूरसंचार समेत सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पे अवसर मौजूद हैं। ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट में कुछ पहलुओं का जिक्र किया है जो बताते हैं कि भारत किस तरह से तेजी से आर्थिक विकास की ओर बढ़ रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में पदभार संभाला है, उन्होंने उनकी टीम में व्यापार समर्थन सुधारों को शुरू करने में मदद की है, जिन्होंने विकास को गति दी है और कर्ज के विस्तार की सुविधा प्रदान की है। साथ ही साथ अर्थव्यवस्था के बड़े हिस्से को औपचारिक क्षेत्र में लाया गया है, जिससे कारोबार करने में आसानी से लिए गए बड़े बदलाव के रूप में देखा जा सकता है। वहीं रिपोर्ट में पीएम मोदी के नेतृत्व में आधार, जीएसटी, यूपीआई जैसे कई सुधार और कार्यक्रमों की तारीफ की गई है, जो उपभोक्ता ऋण को बढ़ावा देने, साथ ही साथ राज्य करों के अकुशल जाल को बदलने और इलेक्ट्रॉनिक लेन देन की सुविधा प्रदान करने के साथ साथ क्रेडिट प्रदान करने में मदद कर रहे हैं। साथ ही प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाया जा रहा है। किसी भी देश के विकास के लिए सबसे जरूरी चीज है बुनियादी ढांचा। भारत के लिए इसकी कमी सबसे बड़ी समस्या रही है, लेकिन पिछले 5 सालों में भारत ने सड़कों, रेल मार्गों, हवाई अड्डों और बंदरगाहों के निर्माण में अरबों डॉलर खर्च किए हैं। कैपिटल ग्रुप की रिपोर्ट में कहा गया है कि मुंबई आज 15 साल पहले की तुलना में पूरी तरह से बदल गया है। आज यहाँ पर 50 या उससे मंजिल की दर्जनें इमारत मौजूद हैं। रिपोर्ट में भारत सरकार के लिए दोहरी भूमिका का जिक्र किया गया है। वहीं इसमें कहा गया है कि भारत सरकार घरेलू आबादी की क्षमता बढ़ाने के साथ ही निर्यात बाजार में भी बड़ा खिलाड़ी बनने लगी है। वहीं कैपिटल ग्रुप ने यह भी कहा है कि भारत के पूंजी बाजार में हाल के वर्षों में अधिक संख्या में आईपीओ लॉन्च हुए हैं। सार्वजनिक होने वाली कंपनियों के प्रकार और जो आईपीओ सभी पाइपलाइन में हैं, वे देश में हो रहे परिवर्तन की झलक दिखाते हैं। और वहीं दिसंबर 2022 तक यूनिकॉर्न की संख्या के मामले में भारत अब केवल अमेरिका और चीन से पीछे है। साथ ही रिपोर्ट में रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में भी जिक्र किया गया है। कैपिटल ग्रुप ने भारत के रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी से वृद्धि का अनुमान लगाया है। 2031 तक भारत की जीडीपी में रियल एस्टेट का हिस्सा 15% तक बढ़ने का अनुमान है, जो अभी 7% है। इसमें कहा गया है कि सरकारी नीतियों ने भ्रष्ट प्रथाओं और सुधारने और उपभोक्ताओं के बीच घर खरीदने की प्रक्रिया में विश्वास पैदा करने में मदद की है। केमिकल इंडस्ट्री की तारीफ करते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि बड़ी संख्या में सरकारें और बहुराष्ट्रीय कंपनियां चीन को छोड़कर निर्माण और विविधता लाने के लिए भारत का रुख कर रही हैं। साथ ही पिछले दशक में कई रासायनिक कंपनियां सामने आई हैं। साथ ही पश्चिमी देश इस समय केवल चीन पर निर्भर रहने की जगह दूसरे विकल्पों की तलाश में हैं। इसे चाइना प्लस सोर्सिंग रणनीति कहा जाता है, जिसका सबसे ज्यादा फायदा भारत को होने जा रहा है। कैपिटल ग्रुप के अनुसार भारत के आर्थिक विकास का बड़ा हिस्सा घरेलू खपत और निवेश से आएगा। वहीं 29 वर्ष की औसत आयु के साथ भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे आकर्षक डेमोग्राफिक प्रोफाइल में से एक माना गया है। अगर सही नीतियां लागू हो तो ये अपनी उत्पादक क्षमता से लाभ प्राप्त कर सकता है। वीडियो में दी गई जानकारी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।